ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मनाई है। मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 31,710 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने 449 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह भटोला 5,224 वोट से जीते हैं। इस सीट पर बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी पर भरोसा जताया था। जीत के बाद दोनों जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। मंगलौर सीट से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने मीडिया में बयान दिया है। उन्होंने इसे मंगलौर विधानसभा के लोगों की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अत्याचार पर सच्चाई की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है और जो लठतंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लठतंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं बद्रीनाथ सीट से जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह भटोला काफी खुश नजर आए। उन्होंने जीत के बाद बद्रीनाथ विधानसभा के लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही लखपत सिंह भटोला ने बीजेपी पर हमला भी बोला है। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, मंगलौर और बद्रीनाथ में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। इसमें मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद से यह सीट खाली चल रही थी। वहीं बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। बता दें, रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दोनों सीटों पर जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन इन चुनाव में हमने लोगों से कहा कि आप विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम मजबूती से और ज्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन कर सका, हमें ताकत दीजिए, और लोगों ने वो ताकत दी है हमको।